से माशाल्लाह एक से एक सैयद लोग बैठे हैं और अपनी फील्ड के अंदर और एक से एक एक्सपीरियंस रखते हैं। मेन पॉइंट ये है कि मोर देन पीपल जो हैं यहाँ पे इस वक्त लीडिंग हैं और इनको इस वक्त ज़रूरत ये है कि आया रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हमें किस तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और हमारी ग्रॉसरी और घर हमारा कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आपके पास नहीं है, लोग इस वक्त ज़रूरतमंद है कि हमारा घर का मामला और ये सारी चीज़ें इस वक्त इसको हम किस तरह काम करें। अब रह गई बात बिजनेस की। भाई साहब ने कहा कि प्रिंटिंग का, इसमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि भाई हम फुल टाइम इनको देने के लिए तैयार हैं। कैपिटल की जहाँ तक बात आती है कि भाई चलो भाई कैपिटल हम लगा रहे हैं, पहले तो आप ये डिवाइड करें कि भाई ग्रॉसरी के लिए पहले कौन किस कैटेगरी में जा रहा है, प्रिंटिंग के लिए किस कैटेगरी में जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम मीट वगैरह या ब्रेक वगैरह या कैटल वगैरह के लिए, उन्होंने कहा कि ग्रॉसरी शॉप के लिए। सरकार हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर आदमी जो है इस वक्त इसलिए यहाँ पे आए कि हम अपने मामला को आगे कैसे बढ़ा सकें। समझ रहे हो? अभी मेन चीज़ ये हर आदमी अपने अपने मामला के अंदर अपना अपना एक एक्सपीरियंस रखता है कि उसको क्या करना चाहिए। ये भी ज़रूरतमंद है, वो भी ज़रूरतमंद है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 25 साल गुलामत में परचेज मैनेजर जॉब करी, मैं KKK कलर किया, मैंने लकी सीमेंट का वहाँ पे प्रोजेक्ट किया, मुझे इन्वेंट्री वेयर और सप्लाई चेन में मैं एक्सपर्ट अलहमदुलिल्लाह। 3 साल से बेरोज़गार हूँ, अपना काम शुरू किया, लॉस हो गया। सेल्स का काम किया, बड़े बड़े मार्ट्स में गया, वहाँ काम किया, इंतहाई अफसोस के साथ कि सप्लाई चेन का मैंने काम किया खुद इंडिविजुअल बेसिस के बाद। इनके बाद किया, उनके बाद किया, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि हमारा कितना परसेंट रखेंगे। आज क्या होगी? खराब होगी। बिजनेस उठाया, हैंड ट्रेडर्स का मैंने बनाया था, मैंने उठा के बंद कर दिया कि ज़रूरत नहीं है, काम ही नहीं करना। इनके पास क्या है, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको काम दूँगा, 5% 10% मेरा रखेगा। मैंने कहा भाई मैंने 25 साल काम किया, आज तक मैंने किसी से बैन कर दी नहीं। ये है काम, ठीक है। बिजनेस किया, बिजनेस के अंदर टोटल लॉस। आपके बात किया, इनके साथ किया, उनका मशवरा किया आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है भाई 5 लाख रुपये लगा दिए। बिजनेस किया नहीं ना, लगा दिए तो 5 लाख रुपये। हर आदमी इस वक्त 4-4 5-5 मिनट के अंदर मुंह खोले बैठा हुआ है, माजरत के साथ मुंह खोले बैठा हुआ है कि हमने ये काम हम कर रहे हैं, आप आ गए, मैंने आपके साथ भी काम कर लिया, ये आ गए, इन्होंने कहा मैंने आपके साथ कर लिया, सर थोड़ा सा टाइम देगा। यार मैं टाइम नहीं दे सकता, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के अंदर टाइम देना पड़ेगा। देखिए जॉब जो कर रहे हैं ना वो तो कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, आप किसी को शेयर करके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं ये खुद उसको टैकल कर लेंगे। इनके साथ अगर कोई दूसरा टाइम होगा ना तो आप ये बोलेंगे यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरा इतना टाइम है, बाकी तुम देखिए, बाकी तुम देखिए। आपने कहा सर मैं पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे ने कहा सर मैं अपनी एफर्ट्स फुल दूँगा, फुल टाइम दूँगा, आप मुझे क्या देंगे? आपने कहा सर मैंने तो अभी इनिशियल स्टार्ट किया है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वो कहेगा सर मैं तो ज़रूरतमंद हूँ, मेरा तो 40,000 30,000 25,000 रुपये का खर्चा है, आप देंगे? आप देंगे सर मैं तो कैपिटल लगा रहा हूँ, आपको पैसे कहाँ से दूँगा, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो कह रहा है सर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। भाई ने कहा मैं बढ़ा दूँगा, मैं IT का स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने भाई हमने बंदा सोच दिया है, फिर आप सोचना है लड़के रख लो, तो आप लड़के रखेंगे कि आप उनको कुछ नहीं देंगे, तो आप ऑफिस हायर करेंगे कि आप उधर एक्सपेंस देंगे, आप खुद आके टाइम दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि भाई बच्चा हमारा यहाँ कुछ कमा के लाए, पढ़िए सर अब तुम करो, मेरा भाई तुम तो जानो पढ़ने से लगा लो, तुम्हें क्या फायदा हो रहा? आपने इन बारीक चीज़ों को देखना है। हफीज़ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं जब बिज़नेस अपनी इनिशियल स्टेट में होगा, उसकी फंडिंग कैसे होगी? जो सर आप मेरी बात सुन लें, जो जिन लोगों को हायर करेंगे उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे, और अगर यहाँ से कोई जॉबलेस है वो ज्वाइन करता है और आपके उसको कहते हैं भाई सैलरी देने को नहीं है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? ये सारे इश्यूज़ हैं, ये इनको एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप अगर आपका जो एक्सपीरियंस है
आपने गुल अहमद का एक्सपीरियंस बताया, आप मेरे पास ऑफिस में आए थे, हमने 2 घंटे 3 घंटे आप बात की, ठीक है। आपने मुझे अपना इन्वेंट्री का एक्सपीरियंस बताया, प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस बताया। आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी लाइफ स्टोरी की बुनियाद पे हमें ये बताएं कि भाई आप सब लोग मिलके ये काम कर लो। एक आइडिया मेरा है, चलो मैं उस, आप इतनी कन्विक्शन से ना बताएं जितना असलम भाई ने बताया है, या जिस तरह अबुल आला नासिर भाई ने बताया कि भाई ये काम जो है ना हमेशा चलता ही है, दूध गोश्त का काम हमेशा लोग अमीरों गरीबों लेता ही है। इतनी कन्विक्शन भले ना भी हो, लेकिन हमें एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत इनपुट चाहिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सर मैं हर आप चीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ, सही है। मैंने एडमिन का भी काम किया, मैंने सप्लाई चेन, बिजनेस एज अ बिजनेस। आप ये बता दें कि कौन सा बिजनेस आइडिया आप दे सकते हैं जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाए। सर इस वक्त मेरे फूड का एक ऐसा फूड का, फूड, ठीक है, चाहे वो गोश्त हो, सब्जी हो, दालें हो, जो भी हो, सही है। इस वक्त फूड जो आती है ना वो मेन रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर आप काम, ठीक है, जज़ाकल्लाह, मेन चीज़ है। जज़ाकल्लाह। सॉरी मैंने आपको थोड़ा बहुत इंटरप्ट अच्छी किया, बात है। और दूसरी बात लेकिन कि हम इनसे सीखेंगे, ये दूसरे से सीखेंगे, ये सारे मशवरे जो है ना, एक पॉइंट सर यदुल्लाही अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, ठीक है। तो जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं ना, हमने अभी नेगेटिविटी नहीं करनी, हमने पॉजिटिविटी के साथ कम से कम एक आइडिया को सेलेक्ट करके काम स्टार्ट कर देना है। जहाँ तक ऐसे लोगों का मसला है जो कि जैसे इन्होंने बताया कि कितने कब से आप जॉबलेस हैं? मैं 3 साल से। मैंने अपने एजेंडा में एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट रखा था कि हमें एक शाउट आउट देना है। शाउट आउट का मतलब कि सब मिल के अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज़ करके इनकी जॉब लगवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा बिज़नेस तो खड़े होते होते 6 महीने तो लग जाएंगे ना। तो ये उसमें अगर ये आते भी हैं तो फ़िलहाल तो हमें इनको कहीं ना कहीं जॉब पे लगवाना है। अपनी जॉब करते करते एक्स्ट्रा टाइम 4 घंटे हमें दें। आप सब भी अपना बिज़नेस, अपनी जॉब करते करते एक्स्ट्रा 4-5 घंटे हमें दें। जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हाँ भाई अब हम 2 बंदों को फुल टाइम हायर कर सकते हैं, तो आप में से कौन है जो कि फुल टाइम आ सकता है? ठीक है भाई, आप स्टेप ले लें, आप आ जाएँ। फिर अगले 2 महीने में 2 बंदे और, अल्लाह ने चाहा तो सबके सब इन दी एंड बिजनेस ओनर्स भी होंगे और बिज़नेस जो है ना वो सबको जो है ना अकोमोडेट भी कर पाएगा। तब कहीं से स्टार्ट तो लेना है ना। तो लेकिन बहरहाल इनकी बातों में, और असद भाई ने बहुत लंबी बात की, मैं माजरत खाऊँ, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। इतना बड़ा मदारिस, और 18,000 मदारिस सिर्फ देवबंद के हैं। बरेलवी मदारिस अलग हैं, अहले हदीस अलग हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया के अलग हैं। 18,000 मदरसों से हर साल कितने जो है ना वो उलमा निकल रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा मसला है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको ना तिजारत आती है, ना कोई लाइफ स्किल आता है। इनको सिर्फ ये आता है कुरान और हदीस आता है। अब कितनी मसाजिदें, कितने मदारिस हैं जहाँ पे आके सेट हो जाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़े सेक्टर की बात की है, टाइम तो लिया है बहरहाल, लेकिन वो एक इशू हमारे सामने आ गया है। तो अगर एजुकेशन में हम काम करते हैं, देखें मैंने शुरू में बिल्कुल एक बात की थी, जो दरस कुरान किया था ना मैंने, वो सवाब की नीयत से नहीं किया था। और मेरा अपना जो बिज़नेस फ़िलॉसफी है, 3 साल से जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, वो उसमें मेरा, आप ये ना देखें कि 10 लोगों ने 10 आइडियाज़ दिए, उन 10 आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये सोच होती ही नहीं है। बड़े बड़े बिज़नेस गुरुज़ के अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्रीज़ देखेंगे, जितनी भी नेट पे मौजूद है, मैंने सारी देखी हुई। उन सब में वो एक बात बोलते हैं कि आप अपने पैशन पे काम करें, और जो मार्केट में गैप है, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है, लोगों को कोई सर्विस देने के लिए, कोई मार्केट में कोई डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कोई गैप है, कोई प्रोडक्ट है बहुत महंगी बिक रही है, हालांकि वो आती बहुत सस्ती है, ठीक है। तो अगर आप उस डिमांड एंड सप्लाई गैप को पूरा कर देते हैं, अगर आप लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर देते हैं, तो आज नहीं तो कल वो बिज़नेस खुद ब खुद प्रॉफिटेबल बन जाएगा, ठीक है।